आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेड सीडीपी का टॉपिक लेकर आए हैं हम। इससे 2 सवाल पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है। क्यों कह रहे हैं? ऐसा टॉपिक ही है। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा और चाहते हैं कि पूरा सीडीपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट आपका हो तो हम आपको करा रहे हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुलाई में एग्जाम फाइनल हो गया है साथियों, और चाहते हैं कि झारखंड के अन्य छात्रों से आगे रहना चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के मामला में, और क्लास तो चलेगा ही, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 3 का ही भाग है जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जो पाठ है बाल केंद्रित शिक्षा, जो आपका है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, उसी का भाग है। इस टॉपिक इंपोर्टेंट है इसलिए हम अलग लेके आए हैं। प्यारे साथियों, क्या है टॉपिक? इसी में पढ़ना आपको सर्व शिक्षा अभियान है। यही कहा था, सब बढ़े सब पढ़े सब बढ़े, यानी वही बात हो गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, शिक्षा वह शरीर का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो ऐसे कर ले चलेगा। ठीक है ना, वही बात है। फिर आपका एमडीएम मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जानेंगे इसमें। फिर जानेंगे आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम। प्यारे साथियों, तीनों टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें है पहला टॉपिक है आपका सर्व शिक्षा अभियान। क्या है समझिएगा। सर्व शिक्षा अभियान जो प्यारे साथियों है वो शुरुआत हुआ था, केंद्र सरकार शुरुआत किया था 2001 में ना। शुरुआत 2001 में बीजेपी का सरकार था, अटल बिहारी वाजपेयी उसमें प्रधानमंत्री थे। अब है इसी समय नारा दिया गया, इसी अभियान में पूछेगा कि सब पढ़ें सब बढ़ें, तो इसका नारा है तो सर्व शिक्षा अभियान का। इसी अभियान के तहत सबसे पहली बार कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया था। पूछेगा आपसे कि कौन ऐसा अभियान लाया था केंद्र सरकार जिसमें कंप्यूटर शिक्षा पर सबसे पहली बार बल दिया गया था, तो कौन था प्यारे साथियों? वो था आपका सर्व शिक्षा अभियान में ही दिया गया था। फिर तय किया कि 2007 में तय किया गया था कि 5 वर्ष तक जो है 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा पूरा करवा देना है। फिर 2010 में तय हुआ कि 8 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा पूरा करवाना है, 8 वर्ष। ये आपका सर्व शिक्षा अभियान था। अब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, इससे 2 सवाल पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है। हम कह नहीं रहे हैं, आप देख लीजिएगा, आपका सेट भी मारिएगा ना, यही चीज आपको प्रैक्टिस सेट में भी टकरेगा। और वहां तो जेटेड परीक्षा जुलाई में जो 19 जुलाई को हो रहा है उसमें तो होबे करेगा। एमडीएम जिसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम, तो क्या है मिड डे मील स्कीम? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। आप जानते हैं कि शुरुआत इसका जो हुआ था मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था, जो कि दक्षिण भारत में यहाँ पे तमिलनाडु राज्य स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा कि सबसे पहली बार जो शुरुआत हुआ था उसमें 3 केजी गेहूं और चावल सुखा दिया जाता था, पका पकाया हुआ मिलता नहीं था। शायद आप पढ़े होंगे या आपके घर में कोई पढ़े, उनसे पूछिएगा, पहले सूखा हुई चावल मिलता था, गेहूं पका पकाया हुआ आज की तरह नहीं मिलता था। लेकिन 2004 से फिर पका पकाया हुआ भोजन शुरू हो गया। 2004 से पूछे कि पका पकाए हुए जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिल रहा है, चावल दाल सब्जी ये सभी फल सब्जियां सब अब वितरण होने लगा है, तो 2004 से ही हुआ है, बना बनाया हुआ। उद्देश्य क्या है, मध्याह्न भोजन क्यों लाया गया? तो देखिए क्या था, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना कि सब पढ़े सब बढ़े। कब? जब लोग एजुकेशन से जुड़ेगा तो बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित करना। कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी था आज के 20-25 साल पहले, गरीबी तो आज भी है देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस समय जो है लाया गया कि लोगों को स्कूल में खाना मिलेगा, तो थोड़ा हो सकता है कि लोग स्कूल आएगा, एडमिशन बढ़ेगा बच्चों का, और बच्चे कुछ न कुछ उसके सहारे पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। एडमिशन में वृद्धि हो, स्कूल आएंगे ही खाने पीने के, और स्कूल छोड़ने की कमी आना, कुपोषण दूर करना, ये भी लक्ष्य रखा है, तो कुपोषण दूर हो, भोजन बच्चों को अच्छा उपलब्ध करना, अब फल सब्जियां सब मिलने लगा है, ये समझिए कि स्कूल लाने के लिए प्रेरित करना था। और सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े कब होगा? जब लोग इस पर क्रियान्वयन होगा। ये हो गया। अब देखते हैं साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेट एग्जाम दे लीजिए, सीटेट दे दीजिए आप, कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए। तीनों टॉपिक इंपोर्टेंट है। 2 सवाल या 3 सवाल पक्का आ रहा है प्यारे साथियों, आज लिख लीजिएगा आप, हम बता रहे हैं पूरा टॉपिक को रगड़ दीजिए इसको, क्योंकि जितना टॉपिक इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट है सभी इंपोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक्ट कब आया पूछेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। पूछेगा कि अधिनियम कब आया था,
तो ये एक्टवा यानी कि अधिनियम आया था 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू पूरे भारत में हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये बहुत वीवीआई है, याद रखिएगा। इसके आने की तो 100% आज हम कह दे कि आ रहा है। संपूर्ण भारत में पूछेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट कब लागू हुआ पूरे भारत में? तो 1 अप्रैल 2010 के याद कर लीजिएगा, आवाज छाप लीजिए। इसी के तहत आपका जो है 21A अनुच्छेद है, इसका नाम 21A का है, अनुच्छेद है संविधान में, आप लोग जानेंगे अनुच्छेद 21A, जिसमें प्रावधान किया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। पूछेगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? 21A। इस संविधान में बाद में जोड़ा गया है, तो कोई भी संविधान में जोड़ने के लिए संशोधन करना पड़ता है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A जोड़ा है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। प्यारे साथियों बहुत इंपोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। खर्च का अनुपात, जैसे केंद्र राज्य जो है, जिससे कि यहाँ पे जो है खर्च रखा गया है कि केंद्र देगा 65 और राज्य देगा 35। जैसे मान लीजिए कि एक शिक्षक है झारखंड में कोई, उनका वेतन 1 लाख रुपया है। कितना है? 1 लाख, जिसमें आपका 65,000 वेतन कौन देगा? 65,000 केंद्र देगा और 35,000 ही राज्य सरकार। तो यानी कि दोनों मिला जुला के इसमें काम करते हैं। यही है रेशियो, खर्च करने का रेशियो है 65-35। यदि झारखंड में आपको 10,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है तो 6500 रुपया उसमें केंद्र सरकार, 3500 रुपया राज्य सरकार। लेकिन अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में थोड़ा उलझन चल रहा है, इसलिए फंड को थोड़ा सा कम कर दिया है, लेकिन ऑफिशियली डाटा यही है 65 देगा केंद्र और 35 देगा राज्य, शिक्षा के कोई भी खर्च हो। साथ ही यही अधिनियम कहता है कि पहला से 5वां शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही कहता है कि पहला से 5वां के छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा? तो 30 छात्र पर 1 शिक्षक होंगे। 30 छात्र पे 1 शिक्षक का अनुपात पहला से 5वां रखा गया है। इसी वजह से झारखंड में शिक्षक की कमी बहुत ज्यादा है, 72,000 शिक्षक की कमी है। और केंद्र सरकार बोल दिया है कि संसद, आपका संसदीय रिपोर्ट आया है कि जो बहाली नहीं करेगा उसका फंड हम रोक देंगे। इसलिए झारखंड सरकार जेटेड के बाद तुरंत बहाली करा रही है, फंड रोकने की बात बोला है। और 68 में क्या बोला गया है? 68 में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है? 35:1। छात्र का अनुपात माने 35 छात्र पर 1 शिक्षक। यहाँ पे संख्या थोड़ा बढ़ गया है ना। फिर यहीं पे एगो अनुच्छेद 350 से देखिएगा, बोलता है मदर टंग में शिक्षा। मदर टंग माने मातृभाषा में शिक्षा देना है। इसमें देना है, मातृभाषा में शिक्षा देना है। और खासकर नीप 2020 जो आया है, जो इस बार पढ़ना है, वो कहता है कि प्राइमरी लेवल पर तो आपको मदर टंग, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा को प्राधान्यता देना है। ये आपका क्या है? सीखने का साधन है, एज ए रिसोर्स लेना है, बाधा नहीं है। जी बताइएगा आप लोग ही, यदि आप इंग्लिश में कोई टीचर आने से बोलेगा और वो बच्चा के घर में तो हिंदी को इंग्लिश बोलता ही नहीं, कोई हिंदी बोलता है, बच्चा भी है, मगही उर्दू, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, जो भी है, संथाली उड़िया बोला जाता है। तो इस स्टेज में बच्चा घर के भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, हिंदी हो, मगही, भोजपुरी या नागपुरी में या खोटा में, है ना, जो भी भाषाएं हैं झारखंड में, तो उस भाषा में बोलेगा तो ज्यादा चीजों को स्पष्ट कर पाएगा, वो सीख पाएगा, वो अपनी बात को व्यक्त रख पाएगा। बोलेगा आई जो दिस दैट कीजिएगा तो समझ पाएगा नहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा। दिस दैट इंग्लिश जो है वो घर में बोले ही नहीं जाता है, इसलिए घर के भाषा में बोलेगा कि क्या है, नहीं है, घर खाना पीना, जो भी सीखने की बात है, पढ़ने लिखने की बात है, वो घर की भाषा में ज्यादा बेहतर सीखता है। वही कहने का मतलब है। घर है उसको नागपुरी बोलते हैं तो नागपुरी ना बोलेगा शिक्षा बच्चा, क्योंकि बोला भी क्या है कि बच्चे पर्यावरण से चीजों को, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, ऐड करता है, दिमाग में बैठता है उसका। गाली अगर 4 दिन दे वाला बच्चा के साथ रह लिया तो गाली वो भी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट में जो चीज वही सीखता है। तो उसके मम्मी पापा हिंदी नागपुरी बोलते हैं तो भी हिंदी नागपुरी बोलेगा। समझने के लिए सब बातें आपको समझा रहे थे प्यारे साथियों। मिला जुला के वही है कि जो भी घर में बोली जाती है भाषा उसको बढ़ावा देना है। यही है 350A। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे तो आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी। यदि किसी प्रकार का त्रुटि रह गया हो, यदि आपको लगता है कि हमको और कुछ करना चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों इस वीडियो में देखे होंगे 2 से 3 सवाल पक्का आपका आ रहा है। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए और चाहते हैं कि झारखंड में आप टेट पास करना चाहते हैं 6 नंबर से, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।